बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं एक कहानी कह रहा हूँ। और एक संत महात्मा लोगों का सत्संग कर रहे थे। तो सत्संग में संत जी ने कहा कि मानव नीच है। तो सभी लोगों ने कहा मानव नीच नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ निगावा। रामायण में भी तो ये बताया कि मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन आप कहते हैं कि नीचे। अरे ऐसे संत को तो मारो। और लोग मारने के लिए दौड़ पड़े। तब संत ने कहा भाई मारो मत, मेरी बात तो सुनो। तब लोगों ने कहा तो बताओ। तब कहा कि भाई एक काम करो, एक कुत्ता लाओ और कुत्ता को जो है पकड़ करके ले आए। और कहा कि अब एक काम करो, जितने भी फल हैं वो सब एक थाली में काट के रख दो और ड्राई फ्रूट भी रख दिए कुत्ता के सामने। कुत्ता ने खाने की बात तो पीछे रही, लेकिन उसने सूंघा तक नहीं। इस प्रकार से संत ने कहा कि समझ में आया। तो सभी लोगों ने हाथ हिलाकर कहा हमारी समझ में नहीं आया। तो कि एक काम करो, एक मांस का टुकड़ा लाओ और इस कुत्ता के सामने रख दो। लोग मांस का टुकड़ा लाए और उस कुत्ते के सामने रख दिया। तो कुत्ते ने तुरंत ही उसको खा लिया। तो संत महात्मा ने कहा अब समझ में आया। तो लोगों ने कहा हमारी समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा तो एक बात बताओ, जब मंदिरों में पूजा होती है, घंटा बजता है, तब जो कुत्ते ऊपर को मुंह उठा करके चिल्लाते हैं और वे कहते हैं, और ये देखा होगा कि हाँ महाराज ये तो देखा। और वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हे भगवान, हमने मनुष्यों का भोजन नहीं छुड़ाया, लेकिन मनुष्यों ने हमारा भोजन छुड़ा लिया है। इसलिए हे भगवान, इन मनुष्यों को तो कुत्ता बना देना और हम कुत्तों को मनुष्य बना देना, क्योंकि हमने इनका भोजन नहीं छुड़ाया, इन्होंने ही हमारा भोजन छुड़ाया है। इस प्रकार से फिर संत ने कहा समझ में आया। तब कहा कि हाँ महाराज हमारी समझ में आ गया। अब हम कुत्तों का भोजन नहीं खाएंगे। अब अपने ही जो फल फूल जो दिए गए हैं उन्हीं को खाएंगे। आज से हम कुत्तों के भोजन को नहीं खाएंगे। इसी उपलक्ष्य में एक साखी ही दी है कि खुश खाना है खिचड़ी, जा में पड़ा टुकलौन, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। मांसाहारी मानुआ प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत जो करे होए भक्ति में हान। मांस भक्ष मदिरा पियत, मूर्ख बुद्धि के हीन, नराकार पशु भार यह पृथ्वी नहीं सहुतीन। इस प्रकार से पृथ्वी ने भी मांसाहारी त्रेता युग में मांस खाने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो धरती माता ने भी इनको सहन नहीं किया। इसलिए भैया इस मांस का त्याग करना चाहिए। और मेरी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सतगुरुदेव।